हम लोग कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसके क्वेश्चंस आज करने हैं हम लोगों को। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, जिसमें हमको रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। 7 क्वेश्चन नोट कर लिया है हमने। वन बाय वन करके इसको रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे इसका हम लोग, और सीखते जाएंगे, करते जाएंगे। सभी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहा है? इष्टा जी देख पा रही हैं, सुन पा रही, नोट कर लिया? यस सर। गीता जी आप? यस सर। अमित नोट कर लिए? संजीव नोट कर लिए? हर्ष, मयंक, हो गया नोट? हटाएं? आई थिंक सभी नोट कर लिया होगा। अब आइए वन बाय इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये हमसे कह रहा है ना, क्या कह रहा है? गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। गलतियां हैं, उसे हमें रेक्टिफाई करना है। फर्स्ट है 2000, ध्यान दो, 2000 पेड किया है, फर्नीचर परचेज किया है परचेज करने के लिए, और उसको गलती से डेबिट कर दिया हमने परचेज अकाउंट में। ये नॉर्मल गलती हो जाया करती है, ठीक है। यानी हमने किया है, परचेज किया है फर्नीचर, दिमाग में था कि भाई परचेज कर रहे हैं, डाल दिया परचेज, डेबिट कर दिया, तो गलत हो गया। ये से कौन सा तुम एरर कहोगे? ये कौन सा एरर हुआ होगा हमारा? ये हो गया नियम की गलती, यानी कि इसको कह सकते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर कह सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि नियम गलती हो गई। गुड्स परचेज नहीं किया है, एसेट्स परचेज किया है। जब भी कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो एसेट्स के नाम डेबिट होता है, न कि परचेज। तो यहाँ नियम गलती हो गया है, इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो हम सही कर लेंगे, क्या करें, कैसे करेंगे, चेक करो, ठीक है। तो हम कहेंगे जब गलती से क्या हो गया है, परचेज डेबिट हो गया है ना, होना चाहिए था क्या फिर? फर्नीचर। यानी तुम इसको कह सकते हो, अगर तुम रॉन्ग एंट्री की बात करो, तो रॉन्ग जो उन्होंने हो गया है, रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? गलती से हो गया है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ कहा नहीं है तो कैश मान लेते हैं, ठीक है। और अगर करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी? होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक। तो एक रॉन्ग है जो कि, हाँ हाँ, तभी कोई दिक्कत नहीं है। गलती कहाँ हुई है? गलती हुई है परचेज में, मशीन से। तो ये रॉन्ग एंट्री भी हमने कर दिया जो गलत है, और सही वाला भी कर दिया। अब हमें क्या करना हो, दोनों मिला के एक ऐसी एंट्री पास करनी, इसका नाम होगा रेक्टिफाइड एंट्री, हमें पास करनी है, ठीक है, जिसमें कि गलती का असर खत्म हो जाए और सही वाला हो भी जाए। कभी भी हम लोग ऐसा नहीं करते कि एक बार कुछ गलती हो गया उसको काट दें, या उसको हम कट करके दोबारा लिख दें उसके ऊपर, ऐसा नहीं करते। वंस रिटर्न मीन्स रिटर्न, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, एक ऐसा दूसरा काम कर सकते हैं ताकि वो रेक्टिफाई हो जाए, ठीक है, सही हो जाए। तो हम एक काम करेंगे, हालांकि एग्जाम में आपको ये दोनों एंट्रियां पास नहीं करनी है, आपको आपको सिर्फ करना है ये वाला, सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। तो समझाने सिखाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि रॉन्ग ये कर दिया है, जबकि ये होना चाहिए था। अब हमें क्या करना है, एक ऐसी एंट्री पास करनी है, रेक्टिफाई एंट्री, जिसमें से कि गलत वाला असर खत्म हो जाए और सही वाला असर आ भी जाए, सही हो भी जाए, और एक ही में दोनों काम हो जाए हमारा। इसको बोलते, इसीलिए बोलते हैं रेक्टिफाई एंट्री कहते हैं उसको हम लोग। तो हम यहाँ एंट्री पास करेंगे, हम कहेंगे भाई देखो, परचेज गलती से क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, इसको काट नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते। अगर इसका असर खत्म करने के लिए, इम्पैक्ट हटाने के लिए, इसको हम क्रिएट कर दें ताकि इसका असर खत्म हो जाए। गलती से डेबिट हुआ था, क्रिएट कर दो, बराबर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फर्नीचर डेबिट करना था, वो नहीं किए, तो डेबिट कर दो, ट्वेंटी क्या पास कर दोगे, रेटिफाई कर दोगे तुम फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये हुआ था नहीं, अब हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या, टू परचेज। बस कैश से मतलब नहीं रहेगा, हमको कैश सही था पहले से, गलती कैश नहीं हुई थी। टू साइड एरर था ये वाला हमारा, जिसमें कि परचेज और फर्नीचर दोनों इफेक्ट हो रहा था। अब सही हो गया, फर्नीचर में नहीं लिखा था, फर्नीचर में लिख दिया, और जो गलती हुई थी, गलती से डेबिट होता परचेज, वो वापस क्रेडिट होकर खत्म हो गया। जो अमाउंट थी आपकी, अमाउंट अपने भर दीजिए। आप अमाउंट कितना था आपका? हाँ, कैश क्या नहीं जाएगा, 2000, बस 2000, 2000 कैश में गलती नहीं हुई थी। कैश सही, कैश गलती सही सही, मतलब कैश क्रेडिट हुआ था हमारा। गलती कहाँ थी, सिर्फ मशीन में थी और परचेज में थी, कैश में गलती थी ही नहीं हमारी। जो अकाउंट फिर सही कर दिया हमने, कैश सही नहीं है हमारा, तो पैसा तो गया है, पेमेंट हुआ ही है, तो कैश पेमेंट नहीं हो गया। लेकिन वो बस परचेज लिख दिया हमने ना, वहां था लिखा था फर्नीचर, हमको सही कर लिया हमने, रेक्टिफाई पास कर लिया। तो आगे से अगर आप समझ गए हैं तो ओनली बस समझेंगे हम लोग, और डायरेक्टली क्या करेंगे, ये एंट्री पास कर देंगे हम लोग। जो मेन एंट्री करना है, रेक्टिफाई एंट्री करना है, वही मेन करेंगे। ऐसे समझाने बता दिया हमने आपको कि रॉट राइट
राइट करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री बता दिया हमने आपको। अब सेकंड में आ जाइए। सेकंड क्या कहता है? सेकंड कह रहा है हमसे 3000 पे किया है मोहन को सैलरी के लिए और डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल मतलब होता है उसके नाम से। हमने मोहन को पैसा दिया 3000 रुपए और हम एंट्री पास कर दिए मोहन डेबिट टू कैश, जबकि हमने मोहन को पैसा सैलरी के रूप में दिया। तो एंट्री होनी चाहिए कि हमारी सैलरी डेबिट टू कैश। समझ आ रही ना? होना चाहिए सैलरी डेबिट टू कैश, हमने गलती से कर दिया मोहन डेबिट टू कैश। तो मोहन डेबिट नहीं करना चाहिए हमको ना, गलती से हो गया है। तो क्या करें मोहन सही हो जाए? गलती से मोहन को हमने डेबिट कर दिया है तो आप क्या करेंगे? सेकंड एंट्री आप क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट कर दीजिए, जो कि आपने नहीं किया था। सैलरी अकाउंट डेबिट करिए और टू मोहन कर दीजिए। ठीक है ना? नया समय लिख देंगे आप, रेक्टिफाई एंट्री पास। 3000। इस तरह की बात समझ में आई वाली? नहीं समझ में आई? हम डायरेक्ट कर दिए, गलती से मोहन को हमने डेबिट कर दिया था तो उसे क्रेडिट कर दिया, खत्म हो जाए। सैलरी नहीं किया था, वो करना था, सैलरी कर दिया, सैलरी डेबिट टू मोहन कर दिया, खत्म हो गया। कुछ पूछना है स्टाफ? संजीव, अमित, हर्ष, पूछना है? दिव्यांशु क्लियर है? दिव्यांशु क्लियर है? चलो थर्ड कह रहा है 500 पे किया है फॉर प्रोपाइटर मेडिकल बिल। प्रोपाइटर दिया है, इसका मतलब क्या होता है? प्रोपाइटर एक्सपेंस करोगे तो ड्राइंग्स में माना जाता है, वो ड्राइंग्स होता है ना। इन्होंने क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है आपने सन्ड्री एक्सपेंस को। डेबिट करना था ड्राइंग को, एंट्री होनी चाहिए थी हमारी सही एंट्री, ड्राइंग काउंट डेबिट टू बैंक या कैश। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कर दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। गलती से सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट हो गया। हाँ, तो जो गलती से डेबिट हो गया है उसको खत्म करना पड़ेगा, और जो नहीं हो पाया सही वाला करना पड़ेगा। तो ड्राइंग की जगह पर एक्सपेंसेस डेबिट हो गए थे, तो पहले ड्राइंग डेबिट करके एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया जाए। क्या हम दोनों एंट्री करें, राइट रॉन्ग, या राइट रेक्टिफाई कर दें? बोलो इस्ता जी, बोलिए, बात समझ में आ रही है? थर्ड हम डायरेक्ट कर दें या दो राइट करेक्ट रॉन्ग सब करें? डायरेक्ट कर दे, रेक्टिफाई। क्या बोली इस्ता? डायरेक्ट रेक्टिफाई कर दिए सर। कर देते हैं डायरेक्टली। आप सीधे रेक्टिफाई की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या? सन्डे एक्सपेंसेस। गलती से क्या हो गया था? डेबिट हो गया था, उसको हमने खत्म कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ड्राइंग डेबिट कर दिया। नरेशन वही रहेगा, रेक्टिफाई एंट्री पास्ट। अमाउंट क्या था? फिर बताओ चौथा, टाइपराइटर परचेज किया है हम लोगों ने कितने का? 7500 रुपए का। और रॉन्गली गलती से हमने पास कर दिया है थ्रू द परचेज, फिर वही गलती हुआ, फेयर ऑफ प्रिंसिपल, पहले वाला गलती था वही फिर हो गया। होना चाहिए था एंट्री टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू परचेज, हमने क्या कर दिया? इसको लोग, कुछ लोग इसको ऑफिस इक्विपमेंट भी कहते हैं, कोई बात नहीं, हम इक्विपमेंट लिख सकते हैं या फिर हम टाइपराइटर भी लिख सकते हैं। टाइपराइटर डेबिट टू कैश, तो कर क्या दिए हैं गलती से? परचेज डेबिट टू कैश। गलती से टाइपराइटर की जगह पर परचेज डेबिट हो गया, तो परचेज को वापस नीचे ले आए खत्म करने के लिए, क्रेडिट कर दें, और टाइपराइटर नहीं लिखे थे लिख दें। एंट्री क्या हो गई भाई? रेक्टिफाइड एंट्री। हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो गई? चौथा क्या हो एंट्री हमारी? टाइपराइटर डेबिट टू परचेज। जो गलती से परचेज डेबिट हुआ था वो क्रेडिट खत्म कर दिया सर, और टाइपराइटर डेबिट कर दिया। नरेशन वही रहेगा, रेक्टिफाई एंट्री पास्ट। ठीक है, अमाउंट क्या था? नेक्स्ट बताइए, फिफ्थ में आ जाइए। फिफ्थ क्या कहता है? एंड ऑफिस टेबल परचेज फॉर 5000 रुपए का हैज बीन पास्ड थ्रू इनवॉइस बुक। क्या है ये?
सोच लो। ऑफिस टेबल हमने, कौन बताएगा, चलो दिमाग चलाओ, इसका बताओगी, कुछ आ रहा है। ऑफिस टेबल परचेज किया है 5,000 रुपए का, हैज बीन पास थ्रू इनवॉइस बुक। जरा दिमाग चलाओ, क्या मतलब इनवॉइस बुक का, सोच के बताओ जल्दी। क्या हो गया? 5,000 रुपए का ऑफिस टेबल, मतलब क्या हो गया, एक तरीके से फर्नीचर हो गया। हमने क्या कर लिया है, इनवॉइस अकाउंट थोड़ी होता है। इनवॉइस मतलब जिसने दिया होगा तो वो माना जाता है कि तरीके से उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने सेल किया होगा, इनवॉइस दिया, बिल दिया हमको, और उसी इनवॉइस सब एंट्री पास कर रहे थे तो उसकी एंट्री पास कर ली है। ये भी वही कहना चाह रहा है आपसे यहाँ भी कि ऑफिस टेबल परचेज किया है और गलती से हमने डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को। यहाँ मतलब यही कनेक्शन है। इनवॉइस मतलब बिल से कर दिया, जैसे बहुत सारी बिल आ रही है, परचेजिंग हो रही है, वैसे इसको भी परचेजिंग एंट्री पास कर दिया हमने, तो वही सेम हो जाएगा पहला वाला। हम कहेंगे ऑफिस टेबल यानी फर्नीचर लिखा नहीं हमने, लिख दिया हमने क्या, परचेज डेबिट कर दिया था, आप एंट्री पास कर दीजिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगला 6 बताइए, 6 क्या कह रहा है, ₹1200 स्पेंड किया है एनुअल व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, और डेबिट कर दिया आपने गलती से कहां पर, बिल्डिंग अकाउंट पर, गलती से डेबिट हो गया है। क्या मतलब है इसका, देखो एनुअल व्हाइट वॉश कर रहे हैं, इसका मतलब ये रिकरिंग नेचर का है, बार 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 हर साल करेंगे। ऐसे घर जिसके करने से हमारी बिल्डिंग या एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज ना हो रही हो, खाली रिपेयर और मेंटेन हो रहा हो, वो रेवेन्यू होता है, वो बिल्डिंग में ऐड नहीं होता, ठीक है ना। अगर मान लो बिल्डिंग में एक मंजिल और बना दिए होते, ऊपर एक फ्लोर और बन जाता, तब बिल्डिंग डेबिट करते, तो एसेट्स में एक्सटेंशन हो रहा है, बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन रंग पेंट करा रहे हैं, चुना पानी करा रहे हैं, थोड़ी ना वैल्यू बढ़ेगी, तो मेंटेन कर रहे हैं, खाली उसको चमका रहे हैं, और भी एनुअल हर साल करना है हमको, इससे वैल्यू बढ़ेगी नहीं, ठीक है, बस मेंटेन रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो होते हैं ये सब रेवेन्यू होते हैं, और इन खर्चों को हम बिल्डिंग में ऐड नहीं करते, इन खर्चों को हम उसी रेवेन्यू में ही डालते हैं। तो इनकी मतलब ये जो आपको हुआ है व्हाइट एक्सपेंसेस जो दिखा रहा है आपका, व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंसेस जो आपका है, ठीक है, एक जैसे रिपेयर मेंटेनेंस है, तो जाना चाहिए रिपेयर मेंटेनेंस में, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए आपका, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हाँ नहीं नहीं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डालेंगे एक्सपेंसेस में, डेबिट करना चाहिए था, और कहाँ डाल दिया हमने, बिल्डिंग में डाल दिया, तो गलती हो गया ना, तो बिल्डिंग को डाल डेबिट किया है गलती से, तो बिल्डिंग को वापस क्रेडिट कर दो और रिपेयर डेबिट कर दो, सही हो जाएगा। बोलो क्या बोले हम, फिर रिपीट करें इसका, हाँ नहीं देखो, यस सर। देखो गलती से क्या था, हमने रिपेयर मेंटेनेंस का बिल्डिंग में डेबिट कर दिया था गलती से, तो वापस बिल्डिंग को क्रेडिट करो पहले, टू बिल्डिंग कर दिया ताकि वो क्या हो जाए, उसका असर खत्म हो जाए, टू बिल्डिंग काउंट कर दिया हमने। उसके बाद कितना रुपया था, अमाउंट कितना था, 1200 क्रेडिट कर दिया। अब जबकि डेबिट करना क्या हम लोगों को, हमें डेबिट करना था बिल्डिंग का व्हाइट वॉशिंग था, मतलब रिपेयर और मेंटेनेंस, तो हम डाल देंगे यहाँ पर, उसको कर दीजिए आप, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, रेक्टिफाई एंट्री पास हो गया हमारा। नहीं, जो गलती हो गया उसको सही करने के लिए उसको अपोजिट कर दिया ताकि वो सही हो जाए, और बाकी डेबिट कर ही दिया हमने जिसको करना था हमको, जो नहीं हो पाया था। आगे बढ़िए, आगे देख रहे हैं, तो कह रहा है भाई 800 रुपये पे किया है रेंट के लिए, ठीक है ना 800 रुपये किया हमने रेंट के लिए, और गलती से क्या हो गया है, गलती से डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। भाई वही बात हो गई ना, जैसे सैलरी वाली बात थी, हमने रेंट दिया है तो एंट्री होनी चाहिए थी मेरी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और हमने क्या कर दिया, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, गलती से रेंट की जगह पर लैंडलॉर्ड डेबिट हो गया। सही कैसे होगा, लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर दें
और रेंट नहीं लिखी डेबिट कर दें। क्लियर है बात? चलो कर दिया जाए फटाक से, ये भी काम खत्म हो जाएगा हम लोग का। हम कहेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, अमाउंट 800, रेक्टिफाई एंट्री पास्ट बस। या चाहो तो पूरा लिख सकते हो, रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, ऐसे भी लिख सकते हो नरेशन में। क्या बोले? रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, या रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट भी लिख सकते हो नरेशन में। मेरा पूरा हो गया। स्टा कुछ पूछना चाह रही हो या क्लियर सब हो गया? इशिता जी आप सारा क्लियर है या कुछ पूछना चाह रही है? समझ में आ गया सब? अगर आपको फिर अगला क्वेश्चन दिया जाए इसी टाइप का, सेम टाइप का करने के लिए खुद से, तो क्या आप कर लेंगी? अब आ गया है अच्छे से समझ में? बोलो, कर लोगे मानसू? कर लोगे? अर्ज कर लोगे? यस। अमित कर लोगे? पक्का ना? कर लोगे ना? कुछ पूछना है पूछ लो बेटा। संजीव कर लोगे? अब मयांक कर लोगे? इष्टा जी कर लेंगी कि नहीं? इष्टा जी कोई डिस्कस बता दीजिए हमको। बोलो इष्टा, इशिता तुम लोग बोलो, कर लोगी कि नहीं? सर कोशिश करेंगे, कर ही लेंगे। ठीक है कर लेंगे, अच्छी बात है। अच्छा तो सारा प्रैक्टिस हो जाएगा और पक्का होता चला जाएगा आपका। चलिए तो एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको करने की कोशिश किया था हम लोग। चलिए देखते हैं कितना कर पाते हैं आप। लिखो क्वेश्चन लिखिए। रेक्टिफाई the following errors. First, rupees 2500 is spent for the extension of machinery has been debited to wages account. इंडिया को दो पार्ट में बांटा गया है, रूरल और अर्बन। तो उसमें क्या बताया है, अर्बन में सेकेंड, उसी का उल्टा जो बाईपास किया था हम लोगों ने ना, उसी का उल्टा सेकेंड। रुपीज 100 paid as cartage for the newly
purchased furniture सब होता है बेटा, लेकिन वही तो है, लोग जो बढ़ता है आते posted हैं, नाम पे कुछ नहीं है, ठीक है। to cottage account. इसीलिए है दिखाया जा रहा है कि अर्बन में हायर ज्यादा है, क्योंकि स्किल ज्यादा है, उसके होने के बाद क्या करते हैं लोग, कहीं ना कहीं लग जाते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हायर वर्कर ज्यादा दिखाई देते हैं। कितना परसेंट है? 61.7% अर्बन में। हाँ Third, वही है, नहीं होगा क्या? a builder's bill और रूरल में कितने हैं? 42.2%। a builder's bill for rupees देखो एग्जाम में डेटा कभी लिखना, जब याद 5,000 ये सोच के बेटा मत लिखना, अप्रॉक्स का मतलब क्या for है? erection of 40 से मतलब लिख दो कि 40 से अप्रॉक्स, तो वो गलत है, तो बस ये लिख दे कि ज्यादा है 60 लिखो, 60 लिख करके ढूंढी for erection of a small cycle. Small cycle set was debited to repair account. Fourth, a check of rupees 1,700 received from Shyam Sundar was dishonored. And had been posted to the debit side of debit side of allowance account. allowance account तो allowance account ट्रांसफर गलती से कर दिया, ठीक। फिफ्थ, rupees 800 paid for the rupees 800 paid for the newly purchased fan posted to purchase account. ये वही जो हम लोग किया हम लोगों ने, posted to purchase account, ठीक। 6, rupees 4,000 sale amount of an old machine credited to sales account. क्योंकि यहाँ पर पॉवर्टी ज्यादा है, तो लोग क्या है कि स्किल नहीं है, ठीक है। 7, इसी वजह से लोग एम्प्लॉयड हो भी जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। मजदूरी करेंगे rupees 1,000 received from X has been credited to
वाइस अकाउंट। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखो, ये वाला भी कल हम लोगों ने किया था ना, पैसा मिला कहीं से और डाल दिया कहीं और, तो सारा आपने नोट कर लिया। ये वाला आप ही लोग बताएंगे, आपने कहा ऐसा हम कर लेंगे, तो ये आप ही लोग बताएंगे। स्टार नोट कर लिया टाइम। यस सर। इशिता नोट करी। इशिता लोड करना, फिर डेस्टिनेशन यस सर। चलिए, तो स्टार्ट करिए करना आप ही लोग को ये वाला, ठीक है। आप कर लें तभी जाने देंगे आपको, ना जाने देंगे आपको। ऑक्यूपेशन में मतलब समझ गए? चलिए करिए, आई थिंक आप सही कर लेंगे, अब आपको आ चुका है। दिक्कत होगा हम इसमें हेल्प करेंगे आपकी। चौथा अलाउंस, खर्चा डेबिट एक्सपेंसेस है, इसको हिंदी बोलते हैं भत्ता, अलाउंस। चलिए, तो फर्स्ट क्या है चेक करो। 2500 खर्च हुआ है, कहाँ बेटा? स्पेंड किया गया है। एक्सटेंशन मतलब होता है मशीन की वैल्यू में वृद्धि हो रही है, एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कंप्यूटर है, हमने कंप्यूटर में एक प्रिंटर ले आया परचेज करके, और प्रिंटर ऐड कर दिए, स्कैनर ऐड कर दिए, ये क्या हो रहा है? एसेस बढ़ रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। ये हमारा होता है कैपिटल एक्सपेंसेस, तो वो एसेस के नाम से डेबिट होगा, ये खर्च नहीं माना जाएगा। हाँ, तो आप परचेज एक्सपेंस किया है एक्सटेंशन के लिए, तो होना चाहिए था मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन में ऐड हो जाएगा आपका। और कहाँ डाल दिया है आपने गलती से? वेज डाल दिया है, तो वेजेस को सही करना होगा, तो वेज को क्रेडिट कर दो और मशीन को डेबिट कर दो, ये रेक्टिफाइड नहीं हो जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस। क्लियर है? अगला 100 रुपए पे किया है आपने कार्टेज के लिए फॉर न्यूली परचेज फर्नीचर, ठीक है, और पोस्टेड टू द कार्टेज अकाउंट। नया परचेज किया फर्नीचर हम लोग है ना, जब नया परचेज किया हुआ है तो सारा खर्चा भी क्या होता है, उसी में ऐड होता है, तो होना चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने क्या कर दिया? कार्टेज डेबिट टू कैश। सही कैसे होगा? कार्टेज को क्रेडिट कर दो, फर्नीचर डेबिट कर दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज। क्लियर है? थर्ड, इसमें क्या बोल रहा है आपसे? बिल्डर्स बिल था, क्या बोल रहा है? बिल्डर्स का बिल था, ठीक है, 5000 रुपए का। इरेक्शन ऑफ स्मॉल साइकिल ऑफ द वाज द डेबिट टू द रिपेयर अकाउंट, जो क्या किया? इरेक्शन किया गया है, स्मॉल साइकिल चलाया गया, बिल्डर्स बिल दिया है, एक वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है हमारी, होना चाहिए था क्या आपका? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, आपने कर क्या दिया? गलती से डेबिट कर दिया रिपेयर को। सही हो जाए करो, रिपेयर खत्म करना होगा और बिल्डिंग को डेबिट करना होगा, तो हम कर देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। क्या करेंगे? बिल्डिंग डेबिट